शुरू करें। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। छोटे से निवेदन के ऊपर बहुत ही कम समय में आप सब लोग पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम एक बहुत ही देश के ज्वलंत मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार की एक बहुत ही गलत नीति के ऊपर आप सर से चर्चा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि 8 साल पहले जब मोदी जी एनडीए की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के दावेदार बने थे, तो एनडीए ने और मोदी जी ने देश के किसानों से, देश के युवाओं से, देश के व्यापारियों से, देश के अर्थशास्त्रियों से और देश के तमाम कर्मचारियों से, उद्योगपतियों से सबसे बड़े बड़े वादे किए थे, पर अच्छे दिन लाने की बात की थी। उस अच्छे दिन के एवज में देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले रात को 8 बजे 500 रुपए की नोटबंदी का जो फैसला किया, जिससे अर्थव्यवस्था हमारे देश की छिन्न भिन्न हुई, आर्थिक मंदी का शिकार हम लोग हुए, बेतरतीब तरीके से जीएसटी लगा करके व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम किया। व्यापारी, छोटे व्यापारी एक तरीके से बर्बाद से हो गए। उसके बाद में किसानों की बारी आई और देश के प्रधानमंत्री ने 3 काले कानून अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ला करके किसान की कमर तोड़ने का काम किया। 15 महीने तक किसान को आंदोलन करने पड़ा, पर अब भी वो 3 काले कानून ले लिए, लेकिन विभिन्न योजनाओं के नाम से और बजट के माध्यम से किसान के हितों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जो युवाओं से रोजगार देने का वादा किया था, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष 16 करोड़ युवाओं को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की जो संविदा के ऊपर भर्ती करने का जो ऐलान केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है, ये तो सारी हदें पार कर दे। जो देश की सेना, जिसके कारण से जो सरहदों के ऊपर दिन में, ठंड में, गर्मी में, धूप में हमारे सबकी रखवाली करते हैं, हमारे देश की आन बान और शान, एकता और अखंडता के लिए काम करते हैं और शहीद हो जाते हैं, हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने किया है। 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती, 2 साल से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। आज भी हमारे केंद्र में
62,29,000 स्वीकृत पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें अगर मैं बात कहूं तो अकेले भारतीय सेना के अंदर 2,55,000, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर 91,000 से कहीं अधिक, स्टेट पुलिस फोर्सेस के अंदर 5,31,000 से कहीं अधिक, रेलवे में 2,66,000 से कहीं अधिक। इस प्रकार से 62,29,000 पदों की स्वीकृत पोस्ट होने के बावजूद ये अग्निवीर के माध्यम से ठेके पे लेना, ट्रेनिंग देना और 30,000 रुपए से शुरू करके 40,000 रुपए तक उनको वापस 4 साल बाद में निकाल देना। और यही नहीं, निकाल नहीं देना अयोग्य करके कि उनमें से जो मेरिट के आधार के ऊपर चुने जाएंगे 25%, यानी जो 75% वहां से जो वापस अपने घरों में जाएंगे वो सारे के सारे फोर्स के हिसाब से, हमारी सेना के हिसाब से रिजेक्टेड लोग हैं, जो उस 25% में अपनी मेरिट नहीं बना पाएंगे। एक कंपटीशन तो उनको पहले फौज में भर्ती होना का देना पड़ेगा, फिर दूसरा कंपटीशन अपने आप को उसमें 25% में लाने का देना पड़ेगा, और तब तक न जाने देश के प्रधानमंत्री कब रात को 8 बजे आकर के किस तरीके की घोषणा कर दें, किसी को कुछ भी पता नहीं है। आज पूरे देश में आग लगी हुई है। जिस युवाओं का भारत और जिन युवाओं के वोट के पीछे देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और जिस किसान अन्नदाता के वोट से देश के प्रधानमंत्री 2 बार बन गए नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने न किसान को छोड़ा, न व्यापारी को छोड़ा और न युवाओं को छोड़ा। आज पूरा देश जल रहा है आग में, और अगर उन्होंने कोई काम करना था तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 543 हमारे सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अपर हाउस है, उसके सांसदों के बीच में इस बात की चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए? देश के अंदर नौजवान क्या चाहता है, देश के विद्वान लोग क्या इसके ऊपर अपनी विचार रखते हैं, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या जिस प्रकार से नोटबंदी अचानक ला करके तोहफा देने की कोशिश की गई और उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी छिन्न भिन्न हो गई, उसी प्रकार से 3 काले कानून ला करके किसान को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र रचा गया, और आज अब युवाओं को गुलाम बनाने का, इस देश के युवाओं, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है हमारा युवा शक्ति, और जिसको 18 साल के को मत का अधिकार देने का काम हमारे नेता राजीव गांधी जी ने किया। वो देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। राजीव जी की माताजी हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान हो गई। आज उनको टारगेट करके जिस प्रकार से ईडी के छापे, ईडी के नोटिस, ईडी का 3-4 दिन बुलाना, यह काम रह गया है केंद्र की मोदी सरकार का, जबकि होना यह चाहिए था कि उनको मौका मिला, पहली बार उन्होंने जो वादे किए वो पूरे करने चाहिए थे। सेना के शौर्य के पीछे छुप करके इन्होंने दूसरी बार सत्ता हासिल की। आज उस सेना को भी नहीं बख्शा, किसी से कोई चर्चा नहीं की, देश के एक व्यक्ति को भी इसके बारे में कोई पता नहीं कि किस तरह की ये योजना है। ये जिस प्रकार से चोरी छुपे पेगासिस सॉफ्टवेयर लाकर के देश के तमाम लोगों की मुखबिरी कर रहे हैं, उसी तरीके से बाहर से आयात करके देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह की योजनाएं लाते हैं, जिससे अच्छे दिन तो क्या बुरे से बुरे दिन आ गए हैं। आज पूरा हिंदुस्तान में युवा आक्रोशित है, जल रहा है, ट्रेनें जल रही हैं। मैं अपील करना चाहूंगा देश के युवा साथियों से, प्रदेश के युवा साथियों से, हमारे राजस्थान में भी भारी आंदोलन, युवाओं में आक्रोश,
और जगह जगह धरने, प्रदर्शन, रेल रोको और बसें रोकना, रोड जाम करना, ये आक्रोश में कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं भाग लें हिंसा के कार्यों में, और आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि शांति बनाए रखें। देश के युवा के साथ में हम सब कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आज हम साथ में खड़े हैं। आज देखिए 4 दिन से जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके कार्यालय में नहीं घुसने दिया जा रहा है, आपस में बातचीत नहीं करने दी जा रही है। उसके बाद में आज जब मुख्यमंत्री जी वहां दिल्ली में थे तो अचानक सीबीआई को उनके भाई, बड़े भाई अग्रसेन जी के भेज करके और छापा डाल करके डराने का काम ये केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। अब इस देश के लोगों को यही देखना बाकी था कि आपातकाल घोषित नहीं करते हुए भी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह देश में आपातकाल लगा सकते हैं और सबको जेलों में डाल सकते हैं, सब पे झूठे केस बना सकते हैं, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो पता लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई के यहां सीबीआई ने रेड डाल दी है। आप देखिए कितने साल पुराना मुकदमा, कुछ भी नहीं मिला, ईडी आके चली गई, कुछ भी नहीं मिला। आज सीबीआई का आज की तारीख को चुनना ये पूरी तरीके से साबित करता है कि ये डरा करके, धमका करके, केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करके, राजनीतिक प्रताड़ना दे करके अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करना चाहते हैं। जो राहुल जी की तरह या राहुल जी के साथ देश की बात करता है, नौजवान की बात करता है, किसान की बात करता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है, उनको सबको क्रैश करो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। मैं आगाह करना चाह रहा हूं देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, कि ये हिटलरशाही शासन लोकतंत्र को खत्म करने की नींव रख चुका है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र नाम की चीज कोई आने वाले 2 साल 4 साल बाद में कोई बचेगी नहीं। हमारे देश में कोई चुनाव होंगे नहीं। और ये जो युवाओं का जो आक्रोश है ये ज्यादा नहीं भड़के, इसके लिए हमारे आला कमान के नेताओं ने, अजय माकन जी, पी चिदम्बरम जी, सचिन पायलट जी और तमाम लोगों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और पूरी बात रखी थी। देश के युवाओं के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ है, ये बात हमने संकल्प कल लिया था। हम उस संकल्प को दोहरा रहे हैं। राजस्थान के प्रत्येक युवाओं के साथ में हम न्याय कराएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सीने पे गोली खा सकते हैं, पीठ में गोली कभी नहीं खाएंगे। हम उस महात्मा गांधी के विचारों को मानने वाले, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। हम नाथूराम गोडसे की जय बोलने वाले और उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए हम इस योजना को, इस अग्निवीर के नाम से जो भर्ती की जा रही है, इसको तत्काल वापस ली जाए, देश में शांति स्थापित की जाए, धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज रहे, और जो राजनीतिक प्रतिशोध के आधार के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई के खिलाफ जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वो तमाशा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बंद करें, वरना पूरे देश में इतना आक्रोश फैल जाएगा, इतनी अराजकता फैल जाएगी कि हमारा हाल पाकिस्तान से भी बुरा होने वाला है, अगर यही हालात केंद्र की सरकार के, मोदी सरकार की सोच रही तो। ये बात, हम दोनों बातें, अग्निवीर की और जो सीबीआई का छापा उन्होंने जिस प्रकार से एक समय टाइमिंग चुन करके और बेवजह में किया गया है कि आप दिल्ली में राहुल गांधी का साथ मत दीजिए, आप वहां मत जाइए, आप हमारे खिलाफ मत बोलिए। और मैं आशा करता हूं, आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं
कि प्रताप जी के तो होके आ गए थे, इन्होंने एक डाई काट ली, अब दूसरी डाई हो सकता है और आ जाए। हमारे सबके आने वाले हैं, हमने इन सबके लिए सोन पापड़ी मंगा करके घर पे रख रखी है, क्योंकि कहते हैं कि सोन पापड़ी का नाश्ता होता है 10 दिन, वो मंगाई भी खराब नहीं होती, मावा जल्दी खराब हो जाता है। तो कभी भी आए, इनका स्वागत है। लेकिन ये देश का नौजवान जिस राह पे चल पड़ा है इस कल परसों की योजना के बाद में, ये बहुत ही घातक है, बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। मैं समझता हूं इससे बड़ा साजिश और इससे बड़ा गलत कदम कोई इस मोदी सरकार का हो नहीं सकता। जो युवाओं का वोट लेकर के, किसानों का वोट लेकर के उनको नहीं बख्शे। व्यापारी हमेशा आप समझते हो कि तकरीबन बीजेपी और संघ की तरफ ही जाता रहा है, लेकिन आज वो व्यापारी भी बहुत परेशान है, बहुत डरा हुआ है। मुझे एक किस्सा बता देता हूं मैं कि गुजरात में मुझे लगाया था, वहां पर मेरे एक विधानसभा क्षेत्र के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, 300 लोग वहां काम करते थे, उनकी फैक्ट्री में आज भी काम करते हैं। मैंने उनको पूछा, आप तो कांग्रेसी हो, कांग्रेस को वोट दोगे? बोले हमारे 5 वोट है, 5 वोट देंगे। मैंने कहा अपनी फैक्ट्रियों में जो 300 लोग काम कर रहे हैं, बोले उनको अगर हमने कह दिया, एक ने भी बार सूचना दे दी तो इनकम टैक्स का छापा हमारे यहां पड़ जाएगा, हमारा व्यापार बर्बाद कर दिया जाएगा। तो ये जो डर और भय जो बन चुका है आज देश में, इससे वापस उबारने के लिए मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, हम इन युवाओं को एक सही दिशा देने का काम करें, उनका साथ दें। हमने किसानों का भी साथ दिया, मीडिया के बंधुओं ने भी किसान के मुद्दे पे भी पूरी तरीके से किसान के साथ खड़े हुए। आज भी चौथा स्तंभ मीडिया है, इससे उम्मीद की जा रही है पूरी की पूरी, कुछ को छोड़ करके। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस बात को देखें, वरना तो ये जो रोम जैसे जल रहा था जल और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, वो हालात आज यहां हो रहे हैं। पूरा देश जल रहा है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह सीबीआई के छापे डालने में और बिल्कुल मस्ती से बैठे हैं अपने घरों के अंदर और अपने बीजेपी के कार्यालय देश में बना रहे हैं। इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य कोई हमारे देश का हो नहीं सकता कि ऐसे लोग सत्ता में आए। अशोक गहलोत जी ने दिल्ली में कही थी कि जिस तरीके से अगर कांग्रेस जहां जहां सरकारें हैं, तो क्या राजस्थान में बीजेपी कार्यालय को आप लोग घेरने की योजना बना रहे हैं या नहीं? जनता घेर ले कि हमें घेरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही कारनामे ये मोदी सरकार करती रही, जब किसानों को 3 काले कानून लेकर के आए थे, तब बीजेपी के कार्यालय में 5 आदमी बीजेपी के नहीं मिलते थे, और मिलते थे वो ये बात करते थे कि मरवा दिया मोदी ने और अमित शाह ने, ये क्या कर दिया, हम किसानों से कैसे जाएंगे। और आपको पता होगा इधर गंगानगर हनुमानगढ़ में सुपड़ा साफ हो गया, पंचायती राज में और नगर निकाय में। आज भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, एक बहुत बड़े नेता का एक मेरे अच्छे मिलने वाले के पास फोन आया कि आज जैसे तैसे हम इकट्ठा होने की चेष्टा कर रहे थे, हमारी टूटी फूटी दुकान जमाने की चेष्टा कर रहे थे, आज ये बम फिर गिरा दिया इस मोदी जी ने और अमित शाह ने। अब हम कैसे चुनाव लड़ेंगे हमारे समझ में नहीं आता। ये युवा ही तो थे जिन्होंने देश में 2 बार मोदी की सरकार केंद्र में बनाई थी। अभी गहलोत साहब ने कहा है कि आरएसएस के लोगों को, युवाओं को भर्ती कराने की, सेना में डालने की षड्यंत्र अग्निपति होता है। आप बताइए, सेना में जो भर्ती होता है कड़ी परीक्षा देके पास होता है, पूरी तरीके से शारीरिक दक्षता पूर्ण होती है तब रहता है। अब उसमें 25% का सिलेक्शन कैसे करेंगे? वो तो सारे फिट हैं, फिट लोग हैं, वही हमारी सेना है और वही हमारा स्वाभिमान है, वही हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग हैं। उनमें भी आप भेद करा दोगे तो ये शंका इसलिए उठ रही है कि वहां पर क्योंकि केंद्र में आईएएस की रैंक देकर के तमाम ऑफिसों में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है, तो इसलिए ये सवाल ये उठ रहा है कि आप टेस्ट दोबारा कैसे लोगे, क्या मापदंड होगा आपका 25% रखने का, और क्या जैसे केंद्र में सभी अधिकारियों में सभी मंत्रियों के जो पीएस वगैरह आपने आरएसएस के लोग एक दर्जा देकर के आईएएस की पे स्केल देकर के लगाए, क्या आप यहां पर ये काम नहीं करोगे? कैसे हम मान लें कि ये नहीं करेंगे?
इसलिए सही कह रहे हैं ये। कृषि कानून में भी सर यही हुआ कि डिस्कशन नहीं हुआ था। इस योजना के लिए कहा जा रहा है कि ये इजराइल, कुछ चाइना का, कुछ फ्रांस से, कुछ अमेरिका से जोड़ के पूरा बनाया गया, लेकिन किसी से चर्चा नहीं हुई सर, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी भी इसके फेवर में अभी नहीं बोल रहे हैं। कोई नहीं बोल सकता। देश का एक सैनिक, एक व्यक्ति, एक नौजवान, एक बुद्धिजीवी, कोई भी व्यक्ति इसके पक्ष में इसलिए नहीं कह सकता कि इनके मंत्रियों को भी पता नहीं है। कर्नल वीके सिंह जी का बयान आया कि नई नई चीजें देखते हैं, तो ये सेना एक्सपेरिमेंट के लिए है क्या? हमारे देश एक्सपेरिमेंट के लिए क्या? वो भी एक्सपेरिमेंट आपने नोटबंदी से कर लिया, आपसे फैक्ट्री से खत्म नहीं हुई, आपसे आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, आपने जीएसटी का प्रयोग कर लिया, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया एक तरीके से, आपने किसानों से एक्सपेरिमेंट कर करके और जो चीज उनको नहीं चाहिए वो जबरदस्ती पिलाने का काम किया। 15 महीने बाद में देश से नरेंद्र मोदी जी ने माफी मांगी, और अब अगर 15 महीने लगा दिए देश से माफी मांग करके इस योजना को वापस लेने से, तो अब इतनी दूर बात निकल जाएगी कि ये देश में जो अराजकता का माहौल होगा वो किसी के संभलने में नहीं आएगा। लेकिन शांति व्यवस्था बनाने में कांग्रेस को भूमिका सर। बिल्कुल साहब, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि युवाओं को धैर्य रखना चाहिए। हम सब उनके साथ में खड़े हैं, उनके वाजिब हकों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमने तो पहले भी कहा, आज भी कहें, आगे भी कहते रहेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि एक गृह मंत्री या देश का प्रधानमंत्री अपील तो करे कि देश में किसी बात को लेकर के हिंसा नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई हिंसा करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करके, और ये तो जो छोटा मोटा अपना व्यापार करते हैं किसी राजनीतिक व्यक्ति से, अगर उनकी रिश्तेदारी है, उनका परिवार है, तो उनके ऊपर सीबीआई का और ईडी का छापा डाल रहे हैं। और आप देखना, इनके पास में 15-20 की लिस्ट बनी हुई है, यहां आने वाले हैं। हम तो वेट कर रहे हैं सारे के सारे लोग कि कब आए, कब उनका मुखड़ा देखें, कैसे कैसे हैं, कैसे बर्ताव करते हैं, क्या करते हैं। अभी तो सुन ही रहे कि आते हैं, 7-8 दिन बैठ जाते हैं, सब घर वालों को परेशान करते हैं, जब कुछ भी नहीं मिलता तो कहते हैं ऊपर से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। और ये बात हमने कल परसों प्रताप जी और हमने भी देखी है कि जब हमने कहा भाई मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मैं एआईसीसी में क्यों नहीं जा सकता, तो उन्होंने कहा ऊपर से आदेश नहीं है। मैंने कहा ले लीजिए, तो बोले साहब ये आईजी साहब बैठे हैं, तो आईजी से पूछ के आए, तो कहने लगे कि आईजी साहब कह रहे हैं ऊपर से आदेश लेंगे तब बात करेंगे। तो आईजी से ऊपर कौन है? अमित शाह तो है, और कौन है आप बताओ? ये ईमानदारी की बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता, आप कहो जहां कहने को तैयार हूं। प्रताप जी भी बोलेंगे। सर ये परंपरा तो राजस्थान में भी है कि जब भी कोई दुस्साहस होता है पुलिस का, तो पुलिस कहती है ऊपर से आदेश है, तो ऊपर से आदेश का तो सिस्टम यहाँ भी बना हुआ है। कोई सिस्टम नहीं है यहाँ, कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता है। ये आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, माफ करना, नहीं आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, कोई नहीं कहता ऊपर से आदेश। सर एक प्रश्न और है मेरा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बन रहे हैं, उस आधार पे अगर घर घर फौजी पैदा हो जाए तो उसका ऑब्जेक्शन क्या है? किसको? आप कौन से अखबार से हैं? सर हिलव्यू समाचार आप हैं? हिलव्यू समाचार से हूँ सर। किससे? हिलव्यू समाचार है, कोई जानते हो भाई? हमने देखा नहीं, सुना नहीं। की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो सच्चाई लिखते हैं, तो उनको आप ठेके पे सेना भर्ती कराना चाहते हो, इसके पक्ष में हो आप पक्ष में हो क्या? तो बिल्कुल मैं पक्ष में हूं सर। घर घर फौजी होगा तो क्या हमारे घर घर फौजी कहाँ होगा? वो तो बेरोजगार होगा, भूतपूर्व होगा। 23 साल का व्यक्ति भी भूतपूर्व हो जाएगा। अरे 23 साल में तो शादी नहीं होती, वो भूतपूर्व कैसे हो जाएगा? नहीं, उसके बाद में ओके, थैंक यू। मेरा ये सवाल था कि इसी हॉल में नवंबर-दिसंबर 2018 में राजस्थान के बड़े बड़े नेता थे, सचिन पायलट, गहलोत साहब, और दिल्ली से भी लोग आए थे। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ का खान घोटाला किया है। 4 साल गुजर गए, इसी तरह मोदी सरकार को कोस रहे हैं, उस समय वसुंधरा राज्य को कोस रहे थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। 4 साल में उनको बंगला जरूर दे रखा है मुख्यमंत्री जी ने, क्या कहेंगे आप? बंगला तो किसी को कानून से मिलता है। मैं एमएलए हूं, फिर भी मुझे मंत्री का बंगला दे रखा है क्योंकि राजस्थान में कानून है। अगर कानून से किसी को कोई चीज मिलती है तो कोई आपत्ति नहीं है। हमारे यहाँ पर बिना कानून के किसी तरह की कोई चीज नहीं की जाती। और वो 20,000 करोड़ का घोटाला जो इसी हॉल में लगाया था वसुंधरा राज्य सरकार पे, 4 साल गुजर गए। सीएजी के घोटाले का क्या हुआ?
विनोद राय ने लगाया था, देश का तख्ता पलट दिया था और देश से माफी मांग रहा है कोर्ट में जाकर के। अगर किसी ने कोई घोटाला किया, गलत काम किया, उसकी जांच होगी, उसकी कार्रवाई होगी, कहां चिंता करने की बात है। लेकिन हम राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर काम नहीं करते। अगर कानून ये कहता है कि गलती हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना लाजमी है, होती रही है, होगी। सर, राहुल गांधी को सोमवार को फिर से बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, तो आगे अब वो तो देखो, वो तो परेशान करेंगे, सोनिया जी को भी परेशान करेंगे। जब अशोक गहलोत जी के भाई सीधा साधा एक छोटी सी दुकान करता है, उसको भी नहीं बख्शा, तो ये सबको करेंगे। जब प्रताप जी, हमारे धर्मेंद्र राठौड़ जी, राजीव अरोड़ा जी, उनको किसी को ही नहीं बख्शा, तो आप क्या सोचते हो हम सबको बख्शेंगे? कोई किसी को नहीं बख्शने वाला है इनमें से। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी सर आगे? ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने सोन पापड़ी मंगा रखी है। 10 दिन बाद में पैकेट चेंज कर देता हूं, क्योंकि मैं बासी नहीं खिलाता। गोविंद जी, संगठन, कांग्रेस संगठन में, अरे गोविंद जी इधर कांग्रेस संगठन में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो आप अपनी कार्यकारिणी को और मजबूत करने के लिए कब तक कर देंगे? काफी देखिए, हमने 2200 मंडल बना लिए। ब्लॉक अध्यक्ष के हमारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जिला अध्यक्ष के 30 जुलाई पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। और आप ये मान के चलिए कि उदयपुर डिक्लेरेशन में 80 दिन और 190 दिन का कहा गया था। राजस्थान में 80 दिन और 190 दिन के अंदर अंदर तमाम पदों को, संगठन के पदों को भर दिया जाएगा और हम दोबारा 2023 में सत्ता में आएंगे और 2024 में मोदी का तख्ता पलट करके रहेंगे। मतलब साल भर पहले इन दिनों चर्चा हो रही थी कि मंत्रिमंडल जो फेरबदल है वो परफॉर्मेंस के आधार पर वोट किया जाएगा, तो आप क्या संभावना बनती है कि राज्यसभा जीत लिया आपने? देखिए, मंत्रिमंडल का पुनर्गठन मुख्यमंत्री जी और आला कमान करते हैं, तो अगर इसका जवाब मुख्यमंत्री जी या अजय माकन जी दें तो बेहतर रहेगा। सर, अजय माकन जी के लिए बात करना चाहूंगी कि फेसबुक के ऊपर उन्होंने एक चित्र डाला है जिसमें राहुल गांधी जी के पीछे 2 कुत्ते चल रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है CBI और ED, तो क्या ये चीज उनको शोभा देती है? थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। एक मिनट। आप ईडी के अपने अनुभव साझा कर दो। हाँ, था तो पता है, मैं तो चली गई, मैं खुद ही बैठे बड़े। देखिए, आप सब इस बात को जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में भी एक ही चर्चा है, और चर्चा इस बात की है, मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान का आम आदमी कर रहा है चर्चा। अडानी जी को एयरपोर्ट मिल रहा 50 साल के लिए, और हिंदुस्तान के नौजवान को जो भूख से लड़ रहा है, बेरोजगारी से लड़ रहा है, उसको नौकरी मिल रही है 4 साल के लिए। फैसला आप कर लो। अडानी जी को 50 साल हवाई अड्डा, और हिंदुस्तान के बेरोजगार को, जो रोजगार के लिए बैठा इंतजारी कर रहा था, आवाज दे रहा था, नौकरियां खाली पड़ी है सेना में, केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियां खाली है। अचानक ये तो एजेंडा लेकर आए सेना के नाम से, सीधी चुनौती दी है सेना को। सेना हमारा गौरव है, हमारा शौर्य, हमारा स्वाभिमान है। और सुन लेना आप, आज मैं आपसे कह रहा हूं, पहले किसान के सामने झुके थे, ये देश कांग्रेस और बीजेपी में बांटने का किसी को हक नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी जाते थे दिल्ली में, प्रधानमंत्री, कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हुए पता कर लेना, खड़े होकर सम्मान देते थे उनको। और वसुंधरा जी के टाइम पे भी प्रधानमंत्री रहे होंगे अध्यक्ष जी कांग्रेस के। वसुंधरा जी गई तो उनको कभी गिरफ्तारी नहीं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जाते हैं और आप उनकी आधी गाड़ियां रोक देते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपना परिचय देता है, कहता है मैं एक्स मिनिस्टर हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मेरे कार्यालय में जा रहा हूं, और आप उनको रोक देते हैं। इस देश में प्रांत का झगड़ा कभी नहीं हुआ। आप तो अब राज्य में और केंद्र में टकराव की स्थिति पैदा आपने कर दी। आप देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं ये तय कर लेना। ये कांग्रेस और बीजेपी बाद में बनी है, पार्टियां बाद में बनी है। ये देश तो सतयुग से है, सतयुग में तो विश्वगुरु कहते थे लोग, और बाद जब त्रेता में भगवान राम आए तो राम राज्य आया, फिर भगवान कृष्ण आए, और अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में तो रिकॉर्ड टूट गया। जनता ने जितने ज्यादा वोट दिए उतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट मोदी सरकार कर रही है।
और मुझे ये बता दो, अभी तक तो पोल खुलना बाकी है, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, अध्यक्ष जी और महेश जी भी करेंगे। मेरे पास ये है कि राजस्थान की सरकार के से परमिशन लिए बगैर सीबीआई रेड नहीं कर सकती। मेरे पास जो है, हो सकता है मेरी सूचना गलत हो, बंगाल में सीबीआई के घुसने पर प्रतिबंध है, राजस्थान में सीबीआई के घुसने पर प्रतिबंध है, क्योंकि मैं जब परिवहन मंत्री था, मेरी होम सेक्रेटरी, मेरे परिवहन शासन सचिव भी थे मिस्टर अभय कुमार सिंह, उनसे मेरी बात हुई। अभी मैं अधिकारियों से बात करूंगा, मैं भी सरकार का एक हिस्सा हूं, लेकिन आप अशोक गहलोत को टारगेट नहीं कर रहे, राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रहे, आप हिंदुस्तान की आवाज को टारगेट कर रहे हैं। आप दहशत फैलाना चाहते हैं कि देखो राहुल गांधी को जेल भेज दिया, अग्निपथ का विरोध करोगे और सामने आकर खड़े होगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जो लोग चौथी बार का जो सांसद है, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, हम उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो नाटक हो रहा है सारा। आप राहुल गांधी को जेल भेजकर उसकी आवाज बंद नहीं कर सकते। इंदिरा जी का प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी मोदी जी की जगह, गोलियां लगी ना, गोलियां लगने से क्या कांग्रेस की आवाज बंद हो गई? इंदिरा जी ने कहा मेरे खून का अंतिम कतरा भी बह जाए लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। आज पंजाब में आतंकवाद नहीं है, इंदिरा जी को याद करते हैं लोग। आज श्रीलंका में आतंकवाद नहीं है, राजीव जी को उड़ा दिया गया। महात्मा गांधी जी को जब मारा तो हे राम की आवाज आई। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, इस देश में विद्रोह की तैयारी है, और यदि आप लाठी और गोली के दम पर कांग्रेस की आवाज बंद करोगे, नौजवान की आवाज बंद करोगे। आज हम कलेक्ट्रेट सर्किल पर थे, महेश जी भी थे वहां पे, इन्होंने भी देखा इतनी बड़ी तादाद में भीड़ आई। जब भीड़ बढ़ने लगे विपक्ष के कार्यक्रमों में, लोग अपने आप चलकर बाहर निकलने लगे, तब आप समझ लीजिए सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अचानक कल से सोशल मीडिया पे चलने लगा है। आप बताओ, धर्म के नाम पर गिना रहे हैं उसको। अरे 4 साल 5 साल का होता है लोकसभा विधानसभा का चुनाव। मोदी जी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो 5 साल के लिए टाइम मिलता है ना, और नौजवान को आप 6 महीने में तैयार कर दोगे। सेना के प्रति एक डेडिकेशन है, विश्वास है। सेना में जो भर्ती होता है सोच के जाता है, या तो मरकर आऊंगा या रिटायर्ड होकर आऊंगा और देश की सेवा करूंगा। लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कई लोग इतने बेईमान लोग हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं अरे 4 साल जाओगे तो लाइसेंस मिल जाएगा बंदूक का। काहे करे लो लाइसेंस को, देश के दुश्मन है ऐसे लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। बेवजह चमचागिरी नहीं करनी चाहिए, ना तो हमारी करो ना बीजेपी की करो। हम तो खुद कहते हैं कांग्रेस की सरकार, गहलोत सरकार यदि कोई गलती करे तो हमारा विरोध करो। गहलोत साहब तो बुरा नहीं मानते, डोटासरा जी बुरा नहीं मानते, ये हमारे मंत्री कोई बुरा नहीं मानते। आपका विरोध करते ही सुबह पहले गहलोत साहब इधर उतरे नहीं, और उतरते ही पहले सूचना मिल गई कि आपके भीतर के यहाँ पे सीबीआई पहुंच गई। तभी तो अध्यक्ष जी कह रहे हैं आप सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका सम्मान तो सुरक्षित रखो, इनका सम्मान खत्म हो जाएगा। आप बार बार घेरोगे, बार बार ये करोगे तो ये इससे भरोसा उड़ जाएगा। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि राजस्थान में ये आन बान और शान का प्रदेश है। यहाँ पे धर्म और जाति का टकराव नहीं है। राजस्थान लोगों के आंख की किरकिरी बना हुआ है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अभी बड़ी उपलब्धि हासिल की। राज्यसभा की 3 सीटें मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम जीत गए, एक भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। पेट में दर्द चालू हो गया, पेट में दर्द चालू कई दिनों से, क्योंकि राजस्थान में 80% वादे पूरे हो गए घोषणा पत्र के। आप आश्चर्य करोगे, 36 लाख घर, 36 लाख घरों में जीरो बिल आता है, क्योंकि 50 यूनिट तक चीफ मिनिस्टर ने घोषणा कर दी बजट में बिजली फ्री। 36 लाख मकानों में बिजली फ्री हो गई। वो जय जयकार लगा रहे हैं, कांग्रेस सरकार जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। 26 लाख किसान फ्री में बिजली ले रहे हैं, जीरो बिल आ रहा है, क्योंकि 12,000 रुपए साल के उनके जमा हो रहे हैं। 12 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन जाती है, किसी को 1500, किसी को 1250, किसी को 750, किसी को 1000। 12 लाख परिवारों को। मॉडल स्टेट है राजस्थान, इसलिए अब पीछे पड़ गए सब। हमारी नकल कर रहा है पंजाब, हमारी नकल कर रहा है दिल्ली, हमारी नकल कर रहे हैं बाकी बीजेपी के राज्य, लेकिन कल कर नहीं पा रहे। हमारी नकल पूरी दुनिया कर रही है कि ये मॉडल स्टेट है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है, जो हार्ट का ऑपरेशन करता है, जो MRI, सिटी स्कैन सब फ्री, दवाई फ्री, जांच फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री और बढ़िया इलाज, पूरा हिंदुस्तान आता है। हमें तो पता है। अब 1.5 साल रह गए चुनाव के, बीजेपी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, आंदोलन कर नहीं पाई। जिनके चेहरे पूरे काले हो और जिनकी नीयत में खोट हो,
और जिनका दिल काला हो वो कितने ही ब्लैक पेपर निकाल ले। मैं उनसे कहूंगा मौका आ गया, गहलोत सरकार और मोदी सरकार के काम की तुलना कर लो। चाहे मोदी सरकार को चिट्ठू निकालो, मैं गहलोत सरकार को काट दिया, फैसलो कर लिया कि कौन कितना वादा पूरा करे। हमने 80% वादे पूरे कर दिए, मोदी जी ने तो एक भी वादा पूरा नहीं किया। सारे बड़े काम तो हमने किए, राइट टू एजुकेशन हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन हम लेकर आए, राइट टू फूड हम लेकर आए, राइट टू वर्क, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नरेगा हम लेकर आए। एक योजना ये लाए नहीं, किसी योजना का प्रचार करेंगे, प्रचार एक है। ये ताकत के दम पे भ्रम पैदा करके और खुद की चोरी को छुपाने के लिए दूसरों के माथे चोरी करके और ये साबित करना चाहते हैं, देखिए साहब कांग्रेस ने ये किया। ये वक्त ये नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या किया, ये वक्त ये भी नहीं है कि राजीव गांधी जी के जन्म से पहले, अपने उनके पिता के जन्म से पहले जो नेशनल हेराल्ड अखबार निकलता था, लोग पूछ रहे हैं नेशनल हेराल्ड क्या है। ये तो आजादी का एक अखबार था। आप उसके बहाने रोज राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, आप राहुल गांधी जी से हिसाब पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार से देश हिसाब पूछ रहा है। कभी किसान को मारने की योजना लाते हो, कभी अग्निपथ पर नौजवान को जलाना चाहते हो, कुचलना चाहते हो, देश में आग लगाना चाहते हो। ट्रेनें चल रही है, हर प्रांत में आंदोलन चल रहा है, सर फूट रहे हैं, गोलियां चल रही है, आंसू गैस चल रही है। 2 दिन में तूफान आ गया। ये आप आज कह रहा हूं मैं आपको, सेना के सम्मान में पूरा भारत खड़ा है और ये पूरा भारत मिलकर लड़ेगा लड़ाई, कोई चुप नहीं होगा। अब लोगों को पता चल गया कि राहुल गांधी जी को इसलिए जल्दी कर रहे थे कि राहुल गांधी जी की तरफ ध्यान डाइवर्ट करके इनको फंसू के जेल भेज दो और अग्निपथ की आग में पूरे देश को जलने दो। लेकिन अब राहुल गांधी में भी संस्कार अच्छे हैं और जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, उनके घर में बरकत भी अच्छी होती है। कांग्रेस की और कांग्रेस के नेताओं की नीयत खराब नहीं है, पाप नहीं किया। कांग्रेस ने बलिदान देकर राजनीति की है, तो हमारी नीयत खराब नहीं है। तो हमारी नीयत खराब नहीं तो हमारे घर में बरकत भी अच्छी होगी। सुन लेना आप, वल्लभनगर भी जीते थे, दरियावत भी जीते थे, वल्लभनगर में उनकी जमानत भी जब्त हुई थी, बाकी चुनाव भी जीते थे। ये उल्टी गिनती शुरू हुई। बीच में तो हमें लगा, मैंने अध्यक्ष जी से कहा था जब इन्होंने धर्म के नाम पर दंगे करवाए, लेकिन उस वक्त ये पोल खुल गई कि जल्दी दंगे करवा दिए इन्होंने। अब लोगों में पोल खुल गई है, कुछ भी कर ले। राजस्थान से ये राहुल गांधी पे हाथ डालने की इन्होंने कोशिश की, राजस्थान से इनकी उल्टी गिनती शुरू होगी। लगातार आंदोलन चलेगा, किसी भी कीमत पर केंद्र के जुल्म के आगे दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे, क्योंकि हमें लड़ना भी आता है, मरना भी आता है और जनता के मुद्दों पर सरकारों को झुकाना भी आता है। प्रताप जी, जब आप ये बता रहे हैं तो जो आप जो कांग्रेस के साथ जो अन्य जो पार्टी जो जुड़ी हुई है, वो साथ क्यों नहीं उतर रहे हैं, वो सड़क पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? अरुण जी, मैं खुद नहीं ले लेशा सागे। अब बताओ यार, लड़वा ने जो निकलिया करे आ तोड़ना देखो यार, कौन सागे चल रही है, लड़वा सब आ जाओ, किसने बुला ले। और भी तो पार्टियां हैं, और भी पार्टियां क्यों नहीं आपके साथ आ रहा है? हाँ ले ले जा रहे विपक्ष, मैं कह रही हूँ जनता तैयार बैठी है। लोग इतने हैं कि सारे अपने, देखो जब जनता खड़ी हो जाए, लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, अशोक गहलोत की तरफ देख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, लोग चाहते हैं कांग्रेस एक बार फिर उतरे, तो कांग्रेस बलिदान के लिए तैयार है। सर, अभी राशन कार्ड बने 15 दिन के लिए चला था, तो इसमें अधिकतर लोग रह गए, उनके लिए नहीं, अभी हमने 15 दिन डेट बढ़ाई थी, आप समझो, और अधिकतर नाम जुड़ गए। अब ई मित्र पे ही बढ़ाई है, फिर भी आपके कोई रह जाए तो बता देना, जोड़ दें। मेरा ये सवाल था कि 17.5 से 21-22 साल तक जो युवा चाय की थड़ियों में समय खराब करता है, अगर वो 4 साल ट्रेनिंग प्लस उसको कुछ पैसा मिलता है तो उसमें क्या बुराई है? भाई जी एक बात सुन लो आप, मैं आपको आज कह रहा हूँ खुल के, मेरे परिवार के लोग भी सेना में रहे, सिक्कर तो भरा पड़ा अध्यक्ष जी का। जो 4 साल का मामला आया ना, हमारी सेना की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है, बच्चे तैयारी करते हैं 8-8 साल तक, तो तब फौज में भर्ती होते। आप उसको 6 महीने की ट्रेनिंग, हमारी पुलिस की भर्ती ज्यादा है, 9 महीने की ट्रेनिंग है। हमें बेवजह अंधे होकर किसी पार्टी या किसी नेता का साथ नहीं देना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। हमारी सेना का जो स्ट्रक्चर है, जो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया, वो पंडित नेहरू उस वक्त इतने इंटेलिजेंट थे, क्या सोच थी उनकी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया, जनसंघ के संस्थापकों में थे, क्योंकि उनकी सोच बड़ी थी। पंडित नेहरू उस वक्त देश बनाना चाहते थे, तब ये ढांचा बना। आज सेना को कमजोर करने के लिए लगा, अब सेना पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आप इस बात को मानो, बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, ये देश का सवाल है और देश के सवाल पे कांग्रेस कभी समझौते नहीं करती, क्योंकि देश बनाने में कांग्रेस सबसे आगे खड़ी रही है।
बातें सारी हो गई। आपको धन्यवाद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसने पूरे देश को उद्वेलित कर दिया, आंदोलित कर दिया। उस मुद्दे पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, प्रताप जी ने अपनी बात आपके सामने रखी और आपसे भी अपील है, देश हम सबका, अगर देश का युवा, देश का प्रबुद्ध वर्ग उद्वेलित होता है तो आप मान के चलिए कोई गहरी साजिश की भूल हो सकती। आनंद फानंद में देश की सेनाओं के स्ट्रक्चर को, उसे छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। भारत और पाकिस्तान के लोकतंत्र में क्या अंतर है? भारत में फौज का सियासी दखल नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्र कायम है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में फौज का दखल सियासत में होने से वहां नर्क जैसी स्थिति है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। तो देश की जो फौज, जिसने चाहे 1962 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, जिस देश ने अपने शौर्य का प्रदर्शन हर लड़ाई में किया, हथियार नहीं थे तो भी लड़े, ऐसी बहादुर और महान फौज के स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से बहुत गंभीर बात है। देश का युवा उद्वेलित है, देश के प्रधानमंत्री जी ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है, चाहे नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, किसानों के खिलाफ जो बनाए गए 3 कानून थे उनकी बात हो, या आज ये जो देश के सेनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की बात हो, ईडी के नाम पर, इनकम टैक्स के नाम पर, सीबीआई के नाम पर, इन तीनों एजेंसीज को राजनीतिक हथियार के रूप में काम में लेने की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने विश्वसनीयता खो दी। देश अगर ऐसा ही चलता रहा तो देश अराजकता की तरफ बढ़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़कर दखल देना चाहिए। ये जो फौजी में जो अग्निपथ कह लें, अग्निवीर कह लें, ये जो स्कीम इन्होंने बनाई है, इसको वापस लेना चाहिए। अनावश्यक रूप से राहुल गांधी जी को जो ईडी के सामने उनको बार बार परेशान करने की दृष्टि से जो उनके खिलाफ उनको बुलाया जा रहा है, उसको बंद करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो बड़े भाई हैं, पहले ईडी के नाम पर और सीबीआई के नाम पर जो डराने की उनको कोशिश हो रही है, वो बंद होनी चाहिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता ही नहीं डरता, वो तो अशोक गहलोत जी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तीसरी बार। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के साथ ये खिलवाड़ के रूप में इन एजेंसियों का दुरुपयोग देखा जाएगा। अभी प्रताप जी नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे थे, एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है, और बहुत गहरी साजिशों में से एक साजिश ये भी है कि देश के युवाओं को कैसे आजादी की लड़ाई से बिल्कुल अलग कर दिया जाए। अब तक देश में 2 तरीके के इतिहास चलते हैं, आजादी से पहले का इतिहास और आजादी के बाद का इतिहास। नरेंद्र मोदी जी की साजिश है कि 2 तरह का इतिहास तो रहे, लेकिन एक इतिहास तो रहे नरेंद्र मोदी से पहले का इतिहास, और दूसरा इतिहास है नरेंद्र मोदी के बाद का इतिहास। बहुत गंभीर साजिश है। देश की आजादी के जो सेनानी रहे, उनको, उनसे युवाओं को काटने का प्रयास हो रहा है। जो युवा वर्ग अपनी आजादी का इतिहास नहीं पढ़ेगा, वो देश के निर्माण भी नहीं कर पाएगा। तो हमारा आरोप है इस बात का कि प्रधानमंत्री जी सरकारी एजेंसीज का, जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो उनकी सरकार बनी हुई है, उसमें चाहे अमित शाह जी हों, चाहे दूसरे लोग, आनंद फानंद में बहुत ही अपरिपक्व तरीके से वे निर्णय कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दखल दें, और जो एक सबने जो अंदेशा व्यक्त किया है कि देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, इसको रोकें। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको कमजोर करने की जो कोशिश हो रही है, उनको रोकें। देश में लोकतंत्र को मजबूत करें, देश की एकता और अखंडता को मजबूत करें। आप सबका धन्यवाद।
रोहित जोशी जी के भी विपक्ष का है क्या उसके ऊपर भी? क्या चीज? रोहित जोशी जी के भी मामले में भी माने विपक्ष का धन्यवाद, है क्या? थैंक यू, धन्यवाद। चाहे एक सवाल था से नीचे बैठ लें। कैमरा बंद कर दो। मुख्यमंत्री के भाई